नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं जीएसटी क्लासिफिकेशन का उपयोग करना। आपने सही सुना, आज के इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी क्लासिफिकेशन का कंप्लीट उपयोग करना सीखेंगे। समझ गए फ्रेंड? तो उपयोग कैसे किया जाता है जीएसटी क्लासिफिकेशन का, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेली का होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज करना सीखने वाले हैं। समझ गए फ्रेंड? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि फ्रेंड मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारे स्टॉक आइटम है, खूब सारे हमारे पास में स्टॉक आइटम पड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ स्टॉक आइटम के एचएसएन कोड और टैक्स रेट एक ही है। हमारे पास में बहुत सारे स्टॉक आइटम अवेलेबल है, लेकिन उनमें से कुछ स्टॉक आइटम ऐसे हैं जिनके एचएसएन कोड भी एक ही है और टैक्स रेट भी एक ही है, मतलब कि सेम सेम है। समझ गए फ्रेंड? और हमने इनके अलग अलग ग्रुप बना के रखे, जिनका टैक्स रेट और एचएसएन कोड एक एक है ना, मतलब एक जैसे दिखता है, तो उनको हमने अलग कर दिया है कि इन स्टॉक आइटम का एचएसएन कोड और टैक्स रेट अलग अलग है। समझ गए फ्रेंड? अब यदि हम एक जैसे टैक्स रेट और एचएसएन कोड वाले स्टॉक आइटम या ग्रुप में रेट सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन बना लेंगे। समझ गए फ्रेंड? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि एक टेम्पलेट तैयार करना पड़ेगा। इस टेम्पलेट बनाने का क्या फ़ायदा होगा, इसमें हमें क्या होगा कि इससे हमें एचएसएन कोड और टैक्स रेट उसको हर जगह पे डालना नहीं पड़ेगा, यानी कि जगह जगह पे हर स्टॉक आइटम के अंदर डालना नहीं पड़ेगा। जैसे हम स्टॉक आइटम बनाएंगे ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लासिफिकेशन का, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही एचएसएन कोड और टैक्स रेट अपने आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। समझ गए? मतलब कि घंटों का काम मिनटों में। समझ गए फ्रेंड? तो कंप्लीट प्रोसेस हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड, साइड में आपको एक छोटी सी सारणी दिख रही होगी, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि स्टॉक आइटम के अंदर लिखा हुआ है। देखो, स्टॉक आइटम ABCDEFGH लिखा हुआ है ना, इसमें सबका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो, स्टॉक आइटम ABC है ना, ये 3 स्टॉक आइटम है, जिनके अंदर एचएसएन कोड देखो तीनों के सेम है। जीएसटी टैक्स रेट है ना, वो भी 10% सब में सेम है। अब यहाँ पे DEF वाला देखो, तीनों के अंदर एचएसएन कोड एक ही है और टैक्स रेट भी एक ही है। अब यहाँ पे GHI वाला भी देखो, यानी कि इन सब के अंदर आप देख सकते हो कि एचएसएन कोड सेम सेम है और जो टैक्स रेट है ना, वो भी सब के अंदर सेम सेम है। 3 का ग्रुप बना के रखा है हमने यहाँ पे। समझ गए फ्रेंड? यानी कि 10% वालों का अलग, 12% वालों का अलग और 18% जीएसटी वालों का अलग। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताने वाले। सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे कि F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद में हमारे सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। हमें इंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो जीएसटी का ऑप्शन है, अगर ये नो है तो इस ऑप्शन को हमें यस कर देना है और इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कैसे फिल की जाती है मैंने आपको बहुत पहले बता दी है। अब इंटर के ऊपर मैं फिलहाल क्लिक करूँगा। एडिशनल फीचर की अगर हम बात करें तो सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, ये ऑप्शन इसका कैसे यूज किया जाता है, क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियोस के अंदर बता दिया है। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल टैक्स लायबिलिटीज ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसका यूज कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। समझ गए फ्रेंड? अब वापस से मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। आज हम क्या सीखने वाले हैं, इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ना फ्रेंड, इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर देना है, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे यस। कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पेज हमारे सामने सेव हो जाएगा। वापस से कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पेज भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड कि जीएसटी क्लासिफिकेशन वाले ऑप्शन को यस कैसे करना है। समझ गए? अब उसको यस करने से क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऊपर एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट वाला। क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे जीएसटी क्लासिफिकेशन का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन तभी हमें देखने को मिलेगा जब हम F11 के अंदर जाएंगे और जीएसटी वहाँ पे यस करेंगे और एडिशनल फीचर के अंदर इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसको यस करेंगे, तभी ये ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा, अन्यथा ये ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा। समझ गए फ्रेंड? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये जीएसटी क्लासिफिकेशन वाला यहाँ पे ऑप्शन है ना, इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली विंडो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे फ्रेंड हमें एक एक स्टेप यहाँ पे समझना है। सबसे पहले फ्रेंड हम वो स्टॉक आइटम यहाँ पे लेने वाले हैं
जिनका HSN कोड 1010 है और GST 10% है। समझ गए? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा GST 10% और HSN 1010। इसके अंतर्गत वो स्टॉक आइटम आ जाएंगे जिनके अंदर GST 10% लगी हुई है और HSN 1010 है। समझ गए फ्रेंड? अब मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। जो स्टॉक आइटम है वो मतलब किस कैटेगरी का, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें डालना है। जैसे कि मान लो कि यह कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे कर देंगे कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर हमने कर दिया। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे HSN SSC क्या है, सेम है, तो वही 1010 हमें यहाँ पे कर देना है। समझ गए? इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करूंगा। यहाँ पे नो रहने देना है। वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल रहने देना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, टैक्सेबल कर देना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर कितना टैक्स है, 10%, तो यहाँ पे 10 कर देंगे। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे 5% हो गया ना फ्रेंड। अब मैं इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे वापस से टाइप करूंगा GST। अब GST कितना है, अब GST आ जाएगा 12%, तो GST 12% यहाँ पे हो गया। और HSN कितना है, 20-20, तो यहाँ पे 20-20 कर देंगे। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये है कॉस्मेटिक आइटम, कॉस्मेटिक के अंदर मान लेते हैं इसको, तो कॉस्मेटिक आ गया यहाँ पे। इंटर के ऊपर मैं वापस से क्लिक करूँगा। यहाँ पे आ गया HSN SSC, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2020। इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नो रहने देंगे, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे कर देंगे हम टैक्सेबल। और यहाँ पे कितना टैक्स है, 12%, तो यहाँ पे 12% कर देंगे। 6% ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम तीसरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे रेडी करेंगे। जैसे कि लाइक मान लो कि मैंने यहाँ पे कर दिया GST 18% और यहाँ पे HSN कितना आ जाएगा, 3030। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिकल आइटम, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिकल आइटम। इंटर, यहाँ पे HSN पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 3030 कर दूँगा। इंटर और यहाँ पे टैक्सेबल, और यहाँ पे टैक्स कितना है, 18%, तो ये 9% डिवाइड हो जाएगा। हो गया ना? इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड, हमने यहाँ पे सबसे पहले 3 क्लासिफिकेशन रेडी किए जिसके अंदर GST 10% और HSN 1010। उसके बाद में दूसरा किया, उसके अंदर GST 12% और HSN 2020। उसके बाद में हमने तीसरा किया जिसके अंदर GST 18% और HSN 3030। क्लियर हो गया फ्रेंड? अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक बार बैक आने के बाद में अब हम यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम रेडी करेंगे। तो स्टॉक आइटम के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मान लो कि जैसे कि मेरे को यहाँ पे स्टॉक आइटम रेडी करना है, कोई भी स्टॉक आइटम। मान लो मैं यहाँ पे करूँगा आइटम A। समझ गए? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम A। ये मैंने यहाँ पे आइटम A टाइप कर दिया। इंटर आइटम A के अंदर मैं यहाँ पे प्राइमरी रहने दूंगा, यहाँ पे नोज कर दूंगा, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल। यहाँ पे देखो GST एप्लीकेबल रहने देना है। अब यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है ना, सेट अल्टर ओब्लिक GST डिटेल्स, इसको मैं यहाँ पे जैसे ही यस करूँगा ना, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे क्लासिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये जो नीचे हम लोग डिटेल डालते हैं ना फ्रेंड, ये सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं केवल यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आइटम आपने चुना है ना, ये आइटम कौन सा है, 10% वाला है, 12% वाला है, 18% वाला है। तो ये आइटम है 10% वाला। तो यहाँ पे हम जैसे ही 10% वाला है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है GST इसकी 10% आ जाएगी और HSN इसका 1010 आ जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे गुड्स आ गया। अब मैं इंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सबका एक ही लेंगे फ्रेंड, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ले लूँगा आइटम D। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा आइटम D। समझ गए? अब आइटम D के अंदर यहाँ पे प्राइमरी और यहाँ पे नोज आ जाएगा। इंटर, यहाँ पे एप्लीकेबल, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको यस। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये है 12% वाला। समझ गए? इसको गुड्स और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्टली ले लूँगा आइटम G। तो यहाँ पे आइटम G टाइप करूँगा, ये आ गया आइटम G। इंटर, यहाँ प्राइमरी, यहाँ पे नोज आ गया। इंटर, इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे GST 18% वाला। समझ गए फ्रेंड? तो ये तीनों हम यहाँ पे सेव कर चुके हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी नॉर्मल सी परचेज की एंट्री यहाँ पे करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, मिस्टर राम से 15,000 रुपये में आइटम A और 5,000 रुपये में आइटम D और 12,000 रुपये में आइटम G खरीद देंगे। समझ गए फ्रेंड? ये सारे के सारे आइटम के नाम है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करने के लिए आ जाऊँगा वाउचर के अंदर। उसके बाद में हम करेंगे परचेज की एंट्री। उसके लिए हम F9 वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे देखो परचेज वाउचर ओपन हो गया। कंट्रोल के साथ में एच के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आइटम इनवॉइस कर लूंगा। सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर दूंगा। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करूंगा। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, लेजर नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ पे लेजर बना लेंगे फटाफट। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ राम सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से। यहाँ पे मैं अंडर के अंदर कर लूँगा सन्ड्री क्रेडिटर, इंटर इंटर। यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करके इसको कर दूंगा सेव। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे आ गया ना पार्टी अकाउंट नेम के अंदर राम सन्ड्री क्रेडिटर, आपको दिखाने के लिए ओनली फ्रेंड ये एंट्री है। समझ गए। तो यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल कैसे फिल की जाती है आपको पता है, फिलहाल मैं नहीं फिल करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे पार्टी की डिटेल आपको फिल करना ऑलरेडी आता ही है, ये भी नहीं डालूंगा। अब यहाँ पे परचेज का लेजर हमें बनाना है, लेजर बनाया हुआ है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब हमें यहाँ पे खरीदना क्या है, सबसे पहले खरीदेंगे आइटम ए। आइटम ए कितना खरीदेंगे फ्रेंड, आइटम ए खरीदेंगे 1। समझ गए। इंटर के ऊपर हम करेंगे क्लिक। रेट क्या है 15,000 रुपये, तो यहाँ पे हम कर देंगे 15,000 रुपये। 15,000 में तो खरीद रहे हैं ना। उसके बाद में इंटर, यहाँ पे आ जाएगा आइटम डी खरीद रहे हैं हम 5,000 रुपये के अंदर, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5,000 रुपये। इंटर के ऊपर मैं वापस से क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ जाएगा आइटम जी, ये आ जाएगा 1। इंटर, यहाँ पे 12,000 रुपये, 12,000 के अंदर ही खरीदे रहे ना आइटम जी, तो यहाँ पे इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सिंपल सी फ्रेंड परचेज की एंट्री है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे CGST और यहाँ पे कर देंगे SGST। ऑटोमेटिकली फ्रेंड यहाँ पे सब कुछ डिवाइड हो चुका है। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा कि GST क्लासिफिकेशन का उपयोग हम टेली प्राइम के अंदर कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।